हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। क्लास 7 कथा मंजूषा बुक का 8 चैप्टर अंगूठी का हीरा, आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। आइए शुरू करते हैं। राजा कृष्णदेव राय अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे। वह अपने राज्य तथा राज्यों के विद्वान व्यक्तियों का आदर करते थे। साधु सन्यासियों का भी मान सम्मान करते थे। राजा कृष्णदेव राय को उनके परिवार के पूजनीय सिद्ध पुरुष ने एक हीरा देकर कहा था, इस हीरे को अंगूठी में जड़वा कर पहन लेना। तुम जब तक इस हीरे की अंगूठी को पहन कर रखोगे तब तक तुम्हारे शत्रु तुमसे दबे रहेंगे, यानी तुम्हारे जो शत्रु हैं वो तुम पर हावी नहीं होंगे और तुमसे डर कर रहेंगे, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। राज्य में भी किसी भी प्रकार के उपद्रव नहीं होंगे, यानी कि कोई भी गलत काम नहीं होंगे। तुम्हारा राज्य खुशहाल रहेगा, धन धान्य से पूर्ण रहेगा, यानी धन धान्य यानी खूब हीरे मोतियों से, और राजा को जो फैसिलिटी होती है सारी चीजों से परिपूर्ण भरा रहेगा। राजा अपनी उस अंगूठी को बहुत ध्यान, जो राजा को अंगूठी मिली थी तो उसका बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन राजा ने देखा कि उनके अंगूठी में से हीरा गायब है। उन्होंने उसे ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, यानी सारी कोशिश कर लिया अंगूठी जो हीरे खोया है उस हीरे को ढूंढने के लिए। महाराज की अंगूठी के हीरे को खोए हुए 1 महीना हो गया था। राजा बहुत चिंतित हो गए, यानी बहुत परेशान हो गए उसके पीछे कि वो हीरा कहाँ गुम हो गया। सभी ने तलाश किया, सभी ने ढूंढा, परंतु कुछ परिणाम ना निकला, यानी उसका कुछ भी परिणाम निकलना कुछ पता ही नहीं चला, रिजल्ट नहीं निकला। उनके राज्य की पूर्व दिशा में कुछ अराजकता फैलनी आरंभ हो गई, यानी जिस जगह वो रहते थे उसकी पूर्व दिशा की ओर ऐसी जो वो होती है अराजकता फैलनी, ऐसी खबरें फैलनी शुरू हो गई। तभी एक दिन सुबह के समय राजा के शयन कक्ष, यानी जहाँ पे राजा सोते थे, आराम करते थे, शयन कक्ष की सफाई करते समय सफाई कर्मचारी को राजा की अंगूठी का हीरा मिला। वह दौड़कर राजा जी के पास गया। राजा सिद्ध पुरुष द्वारा दिए गए उनके बेशकीमती हीरे को पाकर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हो गए। वो हीरा देख के प्रसन्न होकर उन्होंने उस सफाई कर्मचारी को मनचाहा इनाम मांगने के लिए कहा। उस आदमी से कर्मचारी को कुछ समय ही नहीं आ रहा था, मतलब उस आदमी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कर्मचारी को नहीं आ रहा था कि वह क्या मांगे, क्या राजा से वो भेंट मांगे। घबरा कर कहने लगा, महाराज अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, यदि आप आज्ञा दें तो मैं कल आपसे इनाम मांग लूं। राजा ने उसकी परेशानी समझकर उसकी बात मान ली। राज दरबार के कई मंत्री राजा के विश्वस्त तेनालीराम से ईर्ष्या करते थे, यानी कि जो उसके राज्य में लोग थे राजा के दरबार में, उसमें जो तेनालीराम था उससे क्या करते थे, ईर्ष्या करना, मीन्स जलना, नफरत करना। वे लगातार यही मौका खोजते रहते कि किस प्रकार तेनालीराम को नीचे दिखाया जा सके। उन मंत्रियों को जब राजा की अंगूठी से खोए हुए हीरे का एक सफाई कर्मचारी द्वारा मिलने की बात तथा राजा द्वारा उसे इनाम देने की बात का पता चला तो वे इसी जोड़ तोड़ में लग गए कि क्या चाल चलें जिससे वे तेनालीराम को अपमानित करवा सके। एक मंत्री ने उस सफाई कर्मचारी को अपने पास बुलाया और कहा, कल तुम राजा से इनाम के रूप में मेरे कहे अनुसार मांगना। यदि तुम मेरे कहे अनुसार करोगे तो मैं तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, और यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जलाकर नष्ट कर दूंगा। इनाम के रूप में तुम तेनालीराम की पीठ पर लदकर पूरे नगर का चक्कर लगाने की इच्छा राजा साहब के सामने रखना। बेचारा आदना सा कर्मचारी, मीन्स बेचारा गरीब सा कर्मचारी मंत्री के सामने मुंह कैसे खोल सकता था। डर के मारे थर थर कांपते हुए उसने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। अगले दिन राज दरबार में सफाई कर्मचारी ने अपने इनाम के रूप में मांगा, मैं तेनालीराम की पीठ पर लद कर नगर का चक्कर लगाना चाहता हूँ। राजा व सभी दरबारी उसके इस अनोखे इनाम को सुनकर दंग रह गए। मांगा हुआ इनाम तो राजा को देना ही था, उन्होंने उसे आज्ञा दे दी। दरबार में जो दरबारी तेनालीराम से ईर्ष्या करते थे वे मन ही मन प्रसन्न हो उठे।
जो दरबारी तेनालीराम के मंत्री थे, जो दरबारी तेनालीराम के मित्र थे, उन्हें यह सब देखकर दुख हो रहा था, पर राजा की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता था। यानी राजा ने जो बोल दिया है, आप उसके अपोजिट कुछ और नहीं कर सकते, आपको वो काम करना ही होगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि अब राजा ने जो आज्ञा दे दी है, उस आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। राजा के आदेश के अनुसार तेनालीराम और वह सफाई कर्मचारी दरबार के मध्य यानी दरबार के बीच में आकर खड़े हो गए। तेनालीराम की पीठ पर लदने के लिए जैसे ही उसने तेनालीराम के गले में बाहें डालनी चाहिए, तेनालीराम ने उसे रोक दिया और कहा, तुमने मेरी पीठ पर लद कर नगर का चक्कर काटने का इनाम मांगा है। इस इनाम में यह नहीं है कि तुम मेरे गले में बाहें डालो। सफाई कर्मचारी बोला, गले में बाहें डाले बिना मैं कैसे तुम्हारी पीठ पर सवार हूँ? मतलब बिना आपको पकड़े या बिना आपके गले में मैं बाहें डाले आपकी पीठ पर चढ़ूंगा कैसे? तेनालीराम बोले, यह तुम्हारा काम है, यह तुम जानो। सफाई कर्मचारी ने कहा, तुम्हारी पीठ पर लदने के लिए तो मुझे तुम्हारे गले में बाहें डालकर पकड़ना ही पड़ेगा। तेनालीराम ने कहा, यह मैं नहीं जानता, ये मुझे नहीं पता। मेरी पीठ पर चढ़ना है तो तुम्हें ऐसे बिना मेरे को छुए, बिना मेरे गले में हाथ डाले ही आपको मेरी पीठ पर चढ़ना पड़ेगा। ये तुम जानो कैसे चढ़ना है। यदि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वह उस व्यक्ति से पूछो जिसने तुम्हें यह इनाम मांगने के लिए उकसाया है। सफाई कर्मचारी ने डर कर उस मंत्री की ओर देखकर आंखों ही आंखों में विनती की। राजा कृष्णदेव राय, तेनालीराम और अन्य मंत्रियों ने भी यह दृश्य देखा। तेनालीराम अपनी जिद पर अड़ गए और सफाई कर्मचारी को अपना इनाम पूरा करने के लिए कहा। सफाई कर्मचारी डरकर राजा के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करते हुए सारी बात सच सच बता दी। यानी कि उसने क्या किया, वो क्षमा मांगने लगा, राजा के चरणों में पैरों में गिर गया और उनसे जो भी बात हुई थी वो सच सच उन्होंने सारी राजा को बता दी। राजा ने उस मंत्री को सजा सुनाते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करवानी होगी। यानी तुम्हारी जो तुमने ये गलती करी है उसकी सजा तुम्हें ये है कि तुम्हें 10,000 सोने की जो मुद्राएं होती हैं, सिक्के होते हैं, तो वो क्या करवाने पड़ेंगे, राजकोष यानी राजमहल में जमा करवाने पड़ेंगे, दंड एक पनिशमेंट के रूप में। इसके साथ ही तुम्हें 1 महीने के लिए राज दरबार से निष्कासित किया जाता है। यानी तुम्हें 1 महीने के लिए दरबार से निकाला जाता है। तुम राज्य में यानी महल में एंट्री नहीं कर सकते 1 महीने तक। यह था राजा कृष्णदेव राय का सच्चाई का साथ देना और एक अच्छा राजा इसी तरह से अपने राज्य को चलाता है। ये उन्होंने साबित कर दिया कि एक बहुत ही अच्छे और सच्चे राजा हैं। ओके बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करूंगी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके बच्चों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू बच्चों।